हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता पर हम बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन लाए हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट नहीं करेंगे, वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे और जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि संविधान के भाग 2 में किया गया है इसका वर्णन, और इसमें 5 से 11 अनुच्छेद है। संविधान के भाग 1 में संघ, राज्य और यूटी के बारे में बताया गया है, और भाग 2 में नागरिकता से संबंधित बताया गया है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित बताया गया है, और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। ये याद रखिएगा। और रहा बात इसका, तो भाग 2 में तो नागरिकता संबंधी प्रावधान है जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता दी गई है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता दिया गया है, एक हरी नागरिकता दिया गया है। अब एक हरी नागरिकता क्या होता है? ये सिर्फ देश की नागरिकता होता है, और ये हमने ब्रिटेन से ली है, ये एक हरी नागरिकता का प्रावधान। और जो हमने जम्मू कश्मीर को भी नागरिकता दिए थे कुछ टाइम पहले धारा 370 के द्वारा, वो हमने अमेरिका से कॉपी किया था। ये चीज़ याद रखिएगा। फिलहाल अभी वो 370 धारा समाप्त हो गया है, और जम्मू कश्मीर को जो हमने दोहरी नागरिकता दिए थे वो भी समाप्त हो गया। अब भारत में सिर्फ एक हरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे संसद है, नागरिकता पर कुछ कानून बनाए तो किस अनुच्छेद के द्वारा बना सकता है कोई कानून, या नागरिकता में संशोधन करना है, कुछ व्यवस्था करना है, तो किस अनुच्छेद में कर सकता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 11 में। आपको मैं बताया था कि नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 है। तो 5 से लेकर 11 में तो नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अब 11 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो 11 में वर्णन किया गया है कि संसद है नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है निम्नलिखित के द्वारा। तो वो है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, भूभाग में सम्मिलित के द्वारा, और भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो देखिए, भारतीय बैंक में अगर कोई चाहेगा कि धन जमा कर दे और उस तरह से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको या तो जन्म के द्वारा मिलता है नागरिकता, या फिर देशीकरण के द्वारा, या फिर भूभाग सम्मिलित हो जाता है, तो ऐसे में हम नागरिकता देते हैं उनको या लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो देशीकरण के द्वारा आप सब माता पिता की नागरिकता है तो विदेशीकरण हो सकता है। भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, और विदेशी से मित्रता करने पर। तो देखिए, आप विदेशी पुरुष से शादी अगर कर लेते हैं, महिला है और विदेशी पुरुष से शादी कर लेते हैं, तो वहाँ का जो देश है ना, आपको नागरिकता बना कर देगा। तो ये देशीयकरण कहलाएगा, क्योंकि देशीयकृत नागरिकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो देखो, राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। तो देखिए, आप किसी बड़े जाति की हो तो भी आपको नागरिकता किसी देश में नहीं मिलेगा, या किसी आप बड़े परिवार के सदस्य हो तो भी नहीं मिलेगा, किसी धर्म का समर्थन करते हो तो भी नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले तो वहाँ की राज्य की सदस्यता लेना पड़ेगा आपको, ये चीज़ याद रखिएगा। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 6 में
पाकिस्तानी जो नागरिक है वो भारत में अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, और इसका वर्णन अनुच्छेद 6 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। लोप होने मतलब आपका नागरिकता कैसे छीना जाता है, क्यों छीन जाता है, क्यों समाप्त कर दिया जाता है। तो परिवार से बिछड़ जाने पर, ये गलत है। आप देशद्रोह का अपराध सिद्ध कर हो जाए आपके ऊपर कि आप देशद्रोही हो, तो ये तो होगा ही। आप देशद्रोही हो तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा आपकी नागरिकता। और भ्रमण के लिए विदेश जाने पर भी आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगा। शिक्षा के लिए विदेश जाओ तो भी आपका समाप्त नहीं किया जाएगा नागरिकता। लेकिन आप देशद्रोही हो तो आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, कारण स्पष्ट करना है। तो देखिए, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए, तो 2 महीने के लिए कोई व्यक्ति जाएगा तो उसकी नागरिकता तो नहीं समाप्त होगा। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, हाँ ये हो सकता है। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है तो भी नहीं होगा। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता तो भी नहीं। हाँ, ये जैसे आप हो और आपने नागरिकता ले लिए पाकिस्तान का, तो जाहिर सी बात है आपको भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व। तो देखिए, अधिवास जो है इसके आधार पे आपको नागरिकता मिल सकता है। वंश अगर आपका कोई है, माता पिता चाचा चाची कोई अगर है, दादा दादी नाना नानी अगर भारत की हैं, तो ऐसे में आप विदेशी होने के बाद भी यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। फिर पंजीकरण, आप यहाँ पे पंजीकरण करोगे, नाम लिखवाओगे, सरकार से रिक्वेस्ट करोगे कि हमें भी नागरिकता चाहिए, तो नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन संपत्ति का स्वामित्व हो, आपने कोई ज़मीन खरीद लिया और चाहोगे क्या कि यहाँ पे नागरिकता मिल जाए, तो इतना जल्दी नहीं मिलता है, पंजीकृत करवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता की भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे और देशीकरण के द्वारा, ये तीनों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त करने या खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, 1955 में एक कानून बनाया गया था कि किसी भी नागरिक को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगा या उसकी नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, किस आधार पे समाप्त किया जाएगा या किस आधार पे उस किसी व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा। तो इसके लिए कानून बना था, नागरिकता कानून 1955 में। तो यहीं पे विस्तार से बताया गया है, याद रखिएगा। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, मतलब समाप्त की जा सकती है नागरिकता, किस आधार पे? तो पहला ऑप्शन है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, हाँ इस पर समाप्त की जा सकती है बिल्कुल। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ये नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त किया, तो ये भी हो सकता है। और यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध करने के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त पाया गया है। तो दोस्तों, पहला और चौथा है, कहीं पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा, हाँ तो पहला, तीसरा और चौथा इसका आंसर है, याद रखिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये,
ये 1992 के जो कानून था नागरिकता पर, उसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? जैसे सोचिए, आप विदेश में आपको नौकरी लग गया और आप 7 सालों तक आप भारत में एक बार भी आए नहीं हैं, तो ऐसे में आपकी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता दी जाएगी। मीनिंग ये कहना चाह रहा है कि अगर देखो आंसर डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लिया है, तो ऐसे में उसको ना अपने आप ही भारत की नागरिकता मिल जाएगा, जन्मजात नागरिकता मिल जाएगा। नहीं तो उससे पहले अगर भारत में आया है तो पंजीकृत करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो त्याग देने से हो जाती है, पर्यावसन पर तो नहीं होना चाहिए, वंचित किए जाने पर, और देखते हैं उपयुक्त सभी। मतलब ये तीनों के तीनों है जिससे आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो सभी। देखिए, चुनाव के समय में भी आपको आपका नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान भी आपका नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा, हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था, और कुछ प्रावधान जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे इसी दिन लागू हो गया था, और उसमें से नागरिकता का भी प्रावधान था। तो हमारा जो नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ, जिस दिन संविधान बना प्रॉपर, उस दिन ही लागू कर दिया गया, और बाद बाकी जितने भी संविधान थे, कानून थे, वो 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो याद रखिएगा, तो इसमें सारा है। मतलब कुछ सार्वजनिक पदों की जो प्राप्त करने की जो ताकत है वो नागरिकों में ही हो दिया गया है। संसद और विधानमंडल के सदस्य बनना है तो भी देश की भारतीय नागरिकों का ही अधिकार है। और जो भेदभाव की मनाही है अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता है, और 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। ये सब के सब हमारे देश के नागरिकों को है, भारतीय नागरिकों को, नहीं विदेशी व्यक्तियों को। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो 1955 में। दरअसल क्या है कि नागरिकता पर विशेष कानून बनाया गया था 1955 में कि किस प्रकार से किसी नागरिकों को नागरिकता दिया जाएगा, उसका क्या योग्यताएं होंगी, या समाप्त अगर किसी को करना है तो किस आधार पे समाप्त किया जाएगा। तो ये सब बातें 1955 का जो कानून है, नागरिकता कानून, उसमें वर्णन किया गया था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, और ये कहाँ से अपनाया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से लिए हैं, और दोहरी नागरिकता जो होता है वो यूएसए में होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, आगे आएगा इसका क्वेश्चन। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार को लेकर।
ठीक है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो मैंने अभी अभी बोला था कि अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म के आधार पर भी प्राप्त की जा सकती है, वंश के आधार पर भी की जा सकती है, पंजीकृत के द्वारा, और अनुरोध के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो 1 2 3 होना चाहिए इसका आंसर। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम का निकाय कौन सा है? मतलब नागरिकता प्राप्त करने का जो शर्तें निर्धारित करता है वो कौन संस्था है, कौन सा निकाय है? तो याद रखिएगा, संसद। संसद ही है जो कानून बनाकर और नागरिकता से संबंधित नियम बनाता है, कानून बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो मैंने बताया था, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता, एक हरी नागरिकता। और पहले जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता था, जो 370 धारा समाप्त होने के बाद भी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11। और भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग में के सम्मिलित के द्वारा, और चौथा ये नहीं होगा। बाकी ऊपर के 3 है, इसके द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, भारत की नागरिकता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच। और आगे कोई भी MCQ किसी भी टॉपिक पे चाहिए होगा तो प्लीज़ हमें एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा ताकि